सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। एज यू ऑल नो दैट माय नेम इज़ बंटी शर्मा। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 9459943825। आई नो दैट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक लाइक दैट वे। इस तरह से किसी टॉपिक को क्लियर कर पाना इतना आसान काम नहीं है। बट नाउ कम ऑन द टॉपिक बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम टू introduce all those two topics. So now come on the point. First of all, today we are going to start our topic, the French Revolution and the idea of nation. First topic you have to given in a book, French Revolution. I hope that you all are recalled what the incidents took place before the formation of a nation like France. आपको सभी को आइडिया रहा होगा किस तरह से आज तक आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन की, किस तरह से लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी अपने राइट्स को लेके। वो क्या चाहते थे, किस तरह का वो एक एनवायरनमेंट, किस तरह का एक देश चाहते थे कि कौन वहाँ पे रहे, किस तरह से रहे। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। नो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन टू फॉर्म अ नेशन स्टेट, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, कि सबसे पहला जो राष्ट्र राज्य बनाने का जो क्लियर एक्सप्रेशन हमें मिलता है, दैट वॉज अ फ्रांस। वो एक फ्रांस एक कंट्री है जहाँ से हमें ये आइडिया हमर्ज हो रहे हैं। दिस लाइक द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज एमर्ज फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज टुक प्लेस इन 1789 ड्यूरिंग लुइस 16 वॉज रूल्ड ओवर इट, एंड पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट, विद हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस। लोग इससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, एजिटेशंस किए, रेवोल्यूशंस किए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, डिमांड्स हुई, एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट हुआ, पीपल वर किल्ड बाय द किंग, लोगों को मारा भी गया किंग के द्वारा। बट दे वर कंटिन्यूसली डिड एजिटेशन अगेंस्ट द किंग, पर उन्होंने कंटिन्यूसली एजिटेशन किया एंड गॉट इट्स फ्रीडम, और अपनी फ्रीडम उन्होंने पाली। सो नाउ द आइडिया, अगर बात करें थोड़ा सा बुक से भी कोरिलेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उससे बाहर चलूँगा तो सिलेबस से इधर उधर हम लोग हो जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले हम बात बुक्स के थ्रू ही बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, like how people think about themselves that they are a part of a nation, कि वो किसी एक जगह, किसी एक देश के किसी एक देश को बिलोंग करते हैं। सो हाउ द आइडिया emerged by the French people to create a sense of collectiveness. अब हम लोग अगर बात करें, we all are the Indians, how we are like live together, कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, how we लाइक अडोप्टेड इंडिया एज आर नेशन स्टेट, कि हमें कैसे ये पता चल रहा है कि देश भारत हमारा देश है, हम सब लोग भारतीय हैं। हाउ वी क्रिएट दिस सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, हाउ टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इवन वी लाइक स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, एवरी 10 किलोमीटर्स लैंग्वेज चेंजेस इन आवर कंट्री। सो हाउ वी थिंक टू ईच अदर, हाउ वी थिंक दैट वी ऑल आर लाइक collective identity, कि किस तरह से हमारी collective identity है। So for that, now talk about the French Revolution. During that, a sense of collectiveness, how they created. So first off, they adopted few things. First, the idea of la patrie, कि now they can try to spread a idea of la patrie. That la patrie means the idea of fatherland. Fatherland it means who we are, Indians. जैसे for example, we are the Indians, हम Indians हैं, तो हमें पता है कि वी आर द इंडियंस। वैसे ही दे क्रिएट अ आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री मीन्स फादरलैंड। देन दे क्रिएट एन आइडिया, नेक्स्ट आइडिया लीज सिटियोनी। लीज सिटियोनी दैट कन्वे मैसेज दैट ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन आर इंडियंस। जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो इंडियंस हैं, ये आइडिया स्प्रेड किया गया। नाउ दे ऑल्सो क्रिएट ए न्यू लाइक आइडिया फॉर कलेक्टिवनेस, एक सामूहिकरण के लिए या फिर इकट्ठा रहने के लिए एक नया उन्होंने आइडिया इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज दे नाउ दे न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। दैट फ्रेंच फ्लैग इन द शेप ऑफ ट्राई कलर। नाउ टॉक अबाउट आवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा की अगर बात करें हम लोग, सो व्हाट वी ऑल रिस्पेक्ट दैट तिरंगा। क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? बिकॉज वी आर इंडियंस, वो हमारा तिरंगा झंडा है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ही दे व्हाई दे लाइक अडॉप्टेड दैट थिंग, उन्होंने अडॉप्ट क्यों किया था? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस। उनको सेंस एक क्रिएट करनी थी लोगों के अंदर,
ताकि लोग ये सोचना शुरू कर देना, पीपल थिंक दैट दे ऑल आर फ्रेंच पीपल. सो नाउ स्टेट जनरल was elected by active citizens. Last year you already discussed that two type of people live in France. First, active citizens, those who have right to vote, and passive citizens, those who don't have right to choose their member. So estate general, before this estate system was existing in France. Three estate: first estate, second estate, and third estate. Who are in that first estate? The priest people. Priest were in the first estate. Nobles, those who are rich, and like small amount of people live in particular area and they are very rich and come in the category of second estate. Third estates, all the citizens of that country come in that third estate. Now after that, now they divide people into two categories: passive citizens and active citizens. Estate general was elected by the active citizens during that time, and when these members were elected by the active citizens, so that now some people are come together, some were like won the election, and when they won, so after they formed a national assembly, and all those who are the like elected, they called national assembly. Now the existence of national assembly took place there. So it's centralized. How they create is like a feeling of collectiveness. A centralized administrative system was introduced. In that, what is centralized administrative system was introduced? Look at our law and order. हम सब के लिए पूरे देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था एक जैसी है, वैसे ही उनके लिए कहेगी यूनिफॉर्म लॉ फॉर ईच सिटीजन्स. यूनिफॉर्म लॉज, दैट इट मीन्स एक बराबर. यूनिफॉर्म का मतलब ये आप सबने घर में, आप आप लोग जाते हैं, यू लाइक ऑलवेज वियर यूनिफॉर्म. व्हाई यू वियर द यूनिफॉर्म? बिकॉज यू ऑल लुक्स द सेम, or you all are represents a particular school, private or government, doesn't matter, but uniform system for everyone. चाहे जो भी बच्चा है, doesn't matter, child come from if the child of like president of the child of a laborer, all have follow the instruction and wear the uniform. सबको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. वैसे ही यूनिफॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर क्या गया, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, एक बराबर कानून सब लोगों के लिए बनाया गया. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज वर एबोलिश्ड. देयर वर लाइक सो मेनी custom duties was introduced by king or monarch during that time. All were abolished. First of all, they all were abolished. Then uniform system of weight and measurement, कि आप अगर यहाँ पे आप मंडी में घूम रहे हैं तो वेट और मेजरमेंट अलग है. अगर आप रिवाल्सर जाएंगे तो 1 किलो का 900 ग्राम कर देंगे, 900 ग्राम का 1100 ग्राम कर देंगे. तो इस तरह से सिस्टम उस टाइम एग्जिस्ट करता था. बट स्लोली एंड स्टैंडली दे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड अडॉप्टेड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट. एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया. 1 किलो मतलब यहाँ भी 1 किलो है, दिल्ली में भी 1 किलो है, बॉम्बे में 1 किलो है, एंटायर वर्ल्ड के अंदर क्या है, 1 किलो ही है. वो दैट वाई? बिकॉज टू क्रिएट स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को किया गया. देन रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड. और फ्रांस में क्या किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स, इट मीन्स people come from the different regions, so it is like a very common thing that they speak different language. अगर बात करें, मैं मंडी से हूँ, मंडियाली बोलूँगा, कुछ एक कांगड़ा से कांगड़ी बोलेंगे, कुछ एक अब हमारे अपर एरिया अपर हिमाचल से हैं तो वो पहाड़ी बोलेंगे. बट दे ऑल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. सो डिफरेंट डायलेक्ट्स डिस्करेज, उनको डिस्करेज किया गया. डायलेक्ट्स जो थे उनको डिस्करेज कर दिया गया. भाषा को क्या छोड़ो, भाषा से हमने कुछ नहीं करना है. वी लाइक हैव कॉमन लैंग्वेज, वी कैन फॉर्म्ड और फॉर्मुलेटेड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर आवर नेशन. उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया पूरे एंटायर कंट्री के अंदर. लोग नाउ इफ आई टॉक अबाउट आवर नेशन, हिंदी भी जिस तरह से, पर इट इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज. ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज. बिकॉज ओनली 40% पीपल स्पीक हिंदी. सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं. अगर बात करें नीचे रीजनल डायलेक्ट्स को क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया. देन French nation to liberate the people of Europe from despotism, and French nation to liberate Europe people. जो those who live in the Europe, they liberate people from despotism. जो दोस्त जो शक्तियाँ थी उनसे उन्होंने क्या क्या बचाया. Now the other cities of Europe, students, other members or the other peoples now start to form, middle class people start to form, students, middle class people start to form Jacobin clubs for their rights.
and French revolutionaries carried the idea of that from the abroad. Thank you.